हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 को स्टूडेंट्स, और लगातार सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। आपको भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अगर आपको नहीं आ रही तो इस बारे में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम देखने वाले हैं, देखिए हम इसमें जो हम देख रहे हैं चैप्टर, वो हमारे चैप्टर का नाम लेंस है। और लेंस के हमने पहले भाग को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लिया, समझ लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं फोकस। कल हमने कुछ चीज़ें इसकी देखी थी, और फोकस जो था ये हमारा बच गया था, और फोकस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो फोकस देखिए दो प्रकार के होते हैं। लेंस में आपके दो प्रकार के फोकस होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, फोकस एक प्रकार का होता है, कब आपके आपके दर्पण वाले में। और लेकिन अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि फोकस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका F1, एक आपका F2। तो ये कैसे होते हैं, और देखिए आपके उत्तल अवतल, ये दोनों में दो ही प्रकार के होते हैं। चाहे आपका उत्तल हो चाहे आपका अवतल हो, दोनों में दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखने वाले हैं। इसका पहला वाला फोकस क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष पर स्थित कोई ऐसा बिंदु, इसी मुख्य अक्ष पर स्थित कोई ऐसा बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, क्या, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको यहाँ पर जो फिगर है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका लेंस हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर कोई बिंदु है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, तो यहाँ से हम प्रकाश किरणों को चलाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर बीच में आपका कहीं लंब होता है, और क्या होता है, यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरणें सीधी हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर रहती हैं और बिंदु से चलती हैं, और उनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। कैसे? जैसे आपका ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और यह यहाँ कहीं यह टकराई, ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे ही टकराने के बाद ये इसके समांतर रहती है। बस इतना सा ही चीज़ है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको अब दिक्कत नहीं होने वाला है। जब कोई किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जिसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यह कहलाता है, देखिए जहाँ से चलती है वो आपके इसका F1 होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का अवतल अलग होता है। अभी हम सबसे पहले उत्तल का हम दूसरा देखने वाले हैं। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले, देखिए अब क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के, अब मुख्य अक्ष के समांतर चल ही रही है प्रकाश किरण। तो चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद जैसे अभी क्या था, अभी वो किसी बिंदु से चल रही थी, लेकिन अब ये किसी बिंदु पर क्या होगी, मिलेगी, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये आपका हो गया लेंस, यहाँ कहीं इसकी कुछ इस प्रकार से इसको बना देते हैं। फिर यहाँ पर तो देखिए अब क्या होगा, आपके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ये चल रही हैं, और चलने के पश्चात ये सब यहाँ पे टकराएंगी। टकराने के पश्चात हम क्या देखते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु पर ये आपकी मिलती हैं। यही इसका क्या कहलाता है, ये आपका F2 यानी इसका द्वितीय फोकस कहलाता है। आपको मैटर समझ में आ गया? देखिए क्या है कि अब यह ऐसे सीधी आ रही थी, और टकराने के पश्चात ये किसी बिंदु पे यह मिल रही है। बस ये आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हम अवतल का लेंस। तो अब हम देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अभी हमने उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय हमने अच्छे से देख लिया। तो अवतल लेंस में क्या चीज़ें हैं कि अवतल लेंस के प्रथम मुख्य अक्ष पर स्थित, कैसे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाती हुई, क्या, जिसकी ओर जाती हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रतीत होगी, जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आपको मैटर समझ में आया? आप यहाँ पर एक बार फिगर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो फिगर है इस पर आप एक बार ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश किरणें कैसी है, आपकी तिरछी आ रही हैं, तिरछी आ रही हैं। मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ, एक बार आपका ध्यान यहाँ पे आना चाहिए शायद। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका अवतल लेंस हो गया।
इस प्रकार से, और ये आपकी आ रही हैं प्रकाश किरणें, ठीक है। ये आपकी ऐसी कुछ प्रकाश किरणें यहाँ पर ये आ रही हैं, यहाँ पर ये टकरा रही हैं। तो टकराने के पश्चात यह इधर आभासी रूप से कैसे सीधे, ऐसे आभासी रूप से सीधे निकल जा रही हैं, ठीक है। आप एक बार यहाँ पे देखिए फिगर में, प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे आ रही हैं। ये आपका आपका अक्ष है, ठीक है। ये आने के बाद ये क्या हो रहा है बताएं, यह कुछ बाहर की तरफ ये चली जा रही हैं, ये भी बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से जा रही है। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, यह किसी बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं ये इसका F2 कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा है कि जहाँ कहीं प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक है, वह इसका F2 कहलाता है। तो अब हम देखने वाले हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या होता है द्वितीय फोकस की, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कैसी, वो आती हुई प्रतीत होती है, वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। आप यहाँ पर फिगर देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें आ रही हैं और आने के बाद यह टकरा रही हैं, टकराने के बाद ये बाहर की तरफ ये फैल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ लाएं तो ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु पे मिल रही हैं। मैं आपको एक बार इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट इससे पहले आपको बता देता हूँ, इस PDF जो पासवर्ड है वह SST2 है। आपको PDF पूरी तरह कैपिटल में SS और 2 ये थोड़ा आपको गैप देके लिखना है। तो ऐसे लिखने से आपका सीधा ये PDF खुल जाने वाला। मैं पहले आपको फिगर बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से ये आपका, तो देखिए स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार से ये आपका हो गया, और इसके बीच में अभिलंब। तो देखिए प्रकाश किरण से सीधी ये जा रही है, ये सीधी यहाँ पे गई, ये भी गई, ये भी गई। तो ये जब सीधी ये जा रही हैं तो टकरा रही हैं, टकराने के पश्चात ये बाहर की तरफ जा रही हैं, ये कुछ इस तरफ बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इसको हम अंदर की तरफ मिलाएं, इसको अगर हम ऐसे अंदर की तरफ मिलाएं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई यहाँ पर हमें प्रतीत होती दिखाई देती है, कुछ यहाँ वाले बिंदु पे। तो स्टूडेंट ये जहाँ भी मिलती हुई दिखाई देती हैं वही इसका F2 होता है। आपको मैटर क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर आपका मैटर क्लियर नहीं हुआ तो आप इस बारे में हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए कुछ टॉपिक छोटा छोटा है जो कि और छूटा हुआ था। क्या है फोकस दूरी? क्या होता है फोकस दूरी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के जो C होता है, C तथा फोकस के बीच की दूरी, आपका जो C था, ये जो C था और आपका F, इसके जो ये बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। कैसे? इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये आपको फिगर अच्छे से यहाँ समझ में आ रहा होगा कैसे। ये जो आपका f है, ये आपका जो f है, C इसके बीच की ये दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और आपका एक और था, ये आपका अंतिम टॉपिक हो जाता है। क्या आपका अंतिम टॉपिक क्या होता है? फोकस तल। कि फोकस से होकर के जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि फोकस से होकर जाने वाली जो होती है और मुख्य अक्ष के लंबवत, जैसे यह जो आपका मुख्य अक्ष होता है, मान लीजिए आपका ये हो गया लेंस, तो इसके लंबवत यानी इसके सीधे पे एक प्रकार की जो एक तल होता है, ये वाला तल, ये जो आपको मोटा होता दिखाई दे रहा है, जो ये वाला तल है, इसी तल को क्या कहते हैं? इससे हम फोकस तल कहते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको मैटर समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं है तो इस बारे में अपन कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही है, हमको मिलेंगे इसके नए टॉपिक में। ये सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।